तो कितना इस बार भाजपा को कितना लग रहा है जैसे 400 पार 400 पार करेंगे। 400 पार हो जी जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल। विपक्ष तो कह रहा है कि इस बार 100 सीट भी मुश्किल से आएगा बीजेपी को। विपक्ष अपना 2 सीट ला दे, 2 सीट 2 सीट लाए, राहुल जी अपना ही सीट ले आए। मैं तो कह रही हूँ राहुल जी अपना भी सीट नहीं बचा अपना भी सीट नहीं लाएंगे भैया, पहले कहाँ लाए? विपक्ष मैम पूरा ये कह रहा है कि 10 साल हो गए मोदी जी का, अब सत्ता परिवर्तन होना चाहिए, राहुल गांधी देश के भविष्य हैं। राहुल गांधी अभी बच्चा है, पप्पू ही रहे। जो खेतों में आलू की जगह सोना की खेती करेगा तो वो कैसे प्रधानमंत्री बन सकता? आप बताइए। यूपी के 2 लड़के बहुत हलचल मचा रखे हैं, अखिलेश यादव, राहुल गांधी, कह रहे हैं कि दोनों साथ आ गए। इनके पास कुछ भी काम नहीं है, इनके पास कुछ भी काम नहीं है, तो ये हलचल ही मचाएंगे। नए ऊर्जा के साथ आ रहे हैं। कुछ नहीं, अभी अपना ऊर्जा तैयार करे हुए, सोलर लगवाएं और अपने अंदर ऊर्जा लें, उसके बाद चुनाव लड़ें। नमस्कार, मैं अंजनी कुमार। अभी हमारी उपस्थिति जो है वो गाजियाबाद में है और गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के 80 लोकसभा सीटों में से एक है। हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार जो जनता है, खास करके जो महिलाएं हैं, वो प्रधानमंत्री किसे देखना चाहती हैं। आइए, सबसे पहले आपका शुभ नाम मैम? मीना शर्मा। मैम, प्रधानमंत्री के रूप में इस बार क्या लग रहा है कि तीसरी बार नरेंद्र मोदी बनेंगे या फिर कुछ परिवर्तन होगा? बिल्कुल नरेंद्र मोदी बनेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। एक बार सुन लीजिए या 1000 बार सुन लीजिए, नरेंद्र मोदी ही बनेंगे। बिल्कुल। मतलब ऐसा क्या कुछ खास कर दिया? मैं जहाँ भी जाता हूँ महिलाएं कह रही है कि नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। तो उन्होंने क्या नहीं किया? आप खास की बात कर रहे हैं, उन्होंने क्या नहीं किया महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, देश के लिए, युवा के लिए, वृद्धा के लिए? उन्होंने अपने देश के लिए, हर स्टेट के लिए क्या नहीं किया? आप बताइए। मतलब नरेंद्र मोदी ही पहली चॉइस है अब की बार प्रधानमंत्री। हर जन जन की चॉइस है। बच्चे का नाम पहले तो प्रधानमंत्री का नाम कोई बच्चा जानता ही नहीं था। 10वीं 12वीं के बच्चों से पूछ लीजिए आपके प्रधानमंत्री कौन है, तो वो बता नहीं पाता था। आज का 2 साल का बच्चा भी यदि आप पूछेंगे तो नरेंद्र मोदी नरेंद्र जी भी नहीं बोलेगा तो मोदी जी जरूर बोलेगा। तो इसलिए मोदी जी ही प्रधानमंत्री। अच्छा, विपक्ष मैम पूरा ये कह रहा है कि 10 साल हो गए मोदी जी का, अब सत्ता परिवर्तन होना चाहिए, एक युवा प्रधानमंत्री देश का होना चाहिए। राहुल गांधी को आगे करते हैं प्रधानमंत्री बनाने के लिए, कहते हैं कि राहुल गांधी ही देश के भविष्य हैं। भैया मेरी बात सुनो, पहले राहुल गांधी कहते कैसे हैं, मेरे तो ये समझ में नहीं आता कि वो प्रधानमंत्री हैं। जो खेतों में आलू की जगह सोना की खेती करेगा तो वो कैसे प्रधानमंत्री बन सकता? आप बताइए। मैं आपसे क्वेश्चन कर रही हूँ, आप बताइए। वो तो कहते हैं कि हमें बदनाम कर दिया, हमारी एक छवि अलग गलत छवि बना दिया है जनता के बीच में बीजेपी वालों ने। उन्होंने काम ही कौन सा ऐसा किया है जो बदनाम कर ले? काम करते अच्छा, कौन बदनाम करता? बदनाम करने की भी हिम्मत होनी चाहिए। काम कीजिए, कौन बदनाम करेगा आपको? अच्छा, बिल्कुल काम कीजिए। राहुल गांधी अभी बच्चा है, पप्पू ही रहे, ठीक है ना? सोनिया गांधी है, विदेशी महिला है। मैं पूरे उससे कह रही हूँ, विदेशी महिला वो क्या जाने, यदि वो कोशिश करती 70 साल तक हमारा कांग्रेस का सरकार रहा, कोशिश करती तो उनकी सरकार कभी नहीं जाती। लेकिन उन्होंने हमेशा ऐसा ही काम किया जो देश के हित के लिए नहीं किया, जनता के हित के लिए नहीं किया। तो वो अब सपना देखना छोड़ दें अब तो। बिल्कुल। अच्छा मैम, आपका शुभ नाम? सरला। यहीं गाजियाबाद के रहने वाले हैं? हाँ, गाजियाबाद के रहने वाले। अच्छा, किसको प्रधानमंत्री के रूप में किसको देख रहे हैं इस बार? मोदी को। मोदी जी को ही? हाँ जी। अच्छा, हमारा सबसे यही कॉमन सवाल है कि मोदी जी का कौन सा काम सबसे बेहतर लगा कि आप कह रहे हैं कि मोदी जी बनने चाहिए प्रधानमंत्री? मोदी जी के सारे काम अच्छे हैं। सारे काम अच्छे हैं। सबको फ्री में राशन खिलाते हैं। हाँ। सबका ध्यान रखते हैं। हाँ जी। तो ये राहुल गांधी हो या फिर कोई भी नेता, वो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी तो अमीरों के नेता हैं, वो गरीब को तो देखना ही नहीं चाहते हैं, गरीब भूखे मर रहे हैं उनके राज में। नहीं, कोई भूखा नहीं मर रहा उनके राज में, कोई भूखा नहीं मर रहा। कोई भूखा नहीं मर रहा, सबका ध्यान रखते हैं। हाँ। तो प्रधानमंत्री जो है सो मोदी जी को ही चुनना है? मोदी जी को ही चुनना है। हाँ जी। अच्छा, आप थोड़ा सा आगे आ जाइए। नरेंद्र मोदी को लेकर के लोग कह रहे हैं, विपक्ष कह रहा है कि मोदी जी से इस बार महिलाएं बहुत परेशान है, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, क्या कहना चाह रही हैं आप? महंगाई बढ़े या कुछ भी हो, लेकिन जो प्रधानमंत्री हैं वो हमारे मोदी जी ही रहेंगे और हम उन्हीं को लाना चाहते हैं। कहना जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, बस मोदी जी को ही लाना है? मोदी जी को ही लाना है जी। जी। अच्छा, एक बात बताइए कि ये बेरोजगारी की भी बात होती है, विपक्ष कहता है कि बेरोजगारी इतना बढ़ गया है
कि खास करके महिलाएं और जो युवक हैं, जो लड़कियां हैं, वो बहुत परेशान हैं, उनको काम नहीं मिल रहा है। जो काम करना नहीं चाहता उसके लिए कुछ काम नहीं है, और जो काम करना चाहता है उसके लिए सब कुछ है। जी। अच्छा, सबसे बेहतर काम जो हुआ हो, जो सबसे बढ़िया आपको लगा हो इन 10 सालों में मोदी का, कुछ बता सकते हैं? 370 धारा जो हटी है वो सबसे बड़ा काम हुआ है, और हमारा राम मंदिर बन गया। इससे बड़ा काम क्या होगा हमारे लिए? सबसे बड़ा काम। अच्छा, राम मंदिर और 370 है? जी। अच्छा मैम, क्या कहना चाहेंगे अगर यदि विपक्ष ये सवाल उठा रहा है कि बदलना चाहिए, मोदी जी तानाशाह हो गए हैं, अब नहीं बदलेंगे तो ये देश का आखिरी चुनाव होगा? देखिए, विपक्ष के पास कुछ नहीं रहा। जब कुछ नहीं रहेगा तो कुछ तो कहेगा ना। अब देखिए, कहना कुछ और होता है, अंधे आंखों से देखो तो कुछ नहीं दिखाई देगा, तो कुछ ना कुछ बोलोगे। जब बिल्कुल आंखों से दिख रहा है कि सब काम हो रहा है, तो फिर क्या कहना है कि राहुल जी ये कह रहे हैं या विपक्ष ये कह रहा है या कौन मंत्री क्या कह रहा है, कौन नेता क्या कह रहा है, इसमें कुछ रखा नहीं है। और देखिए, ये जब तक चुनाव नहीं होता है, जब तक यानी कि हमारे वोट नहीं पड़ते, तब तक कुछ ना कुछ होता रहेगा। हम भी देखते रहेंगे, हम अपना काम करेंगे। हमारा लक्ष्य है मोदी जी को लाना। विपक्ष तो कह रहा है कि इस बार 100 सीट भी मुश्किल से आएगा बीजेपी को। विपक्ष अपना 2 सीट ला दे, 2 सीट लाए। राहुल जी अपना ही सीट ले आए। मैं तो कह रही हूँ, राहुल जी अपना भी सीट नहीं बचा अपना भी सीट नहीं लाएंगे भैया। पहले कहाँ लाए थे? तो कितना इस बार भाजपा को कितना लग रहा है? जैसे 400 पार, 400 पार करेंगे। 400 पार हो जी, जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो कह रहा विपक्ष ईवीएम हटा के देख लो, कुछ नहीं होने वाला। अब ईवीएम हटाओ या ईवीएम लगाओ या कुछ भी करो, कुछ ना कुछ मैं कह रही हूँ ना आपको कि जब तक हमारा रिजल्ट नहीं आएगा तब तक वो कुछ ना कुछ बोलेंगे, और हम सुनेंगे और सुन के अपना काम करके उन्हें दिखाएंगे। 400 पार मोदी सरकार, 400 पार मोदी सरकार। कितना सीट लग रहा है मैम आएगा बीजेपी? बिल्कुल 400 पार। मतलब महिलाएं जो है सो पूर्ण रूप से अपना 100% साथ है मोदी सरकार के। मोदी सरकार के साथ ही? बिल्कुल बिल्कुल ऊपर ही 100%। ले जाएंगे। देखिए, अभी आपने कहा ना मोदी जी का काम कौन सा अच्छा लगा, 370। अब महिलाएं देखिए कहीं भी निकल जाती हैं। बेटियां हमारी बहुत अच्छा शिक्षा कर रही हैं, अच्छे से अच्छे शिक्षा। नहीं 8वीं 10वीं पढ़ के बैठ जाती थी घर पे, कोई स्कूल नहीं होता था, कोई कॉलेज नहीं होता था, और सरकार ऐसी होती थी कि कोई दूर अपने बेटियों को भेजना नहीं चाहता था। और अब जब से हमारे योगी जी आए हैं, जब से हमारे मोदी जी आए हैं, हम बिल्कुल स्वतंत्र हैं। बिल्कुल अब लगता है कि स्वतंत्र भारत है, तो हम स्वतंत्र हैं। लोग क्या लग रहा है कि महिलाएं सुरक्षित हैं बीजेपी सरकार में, मोदी सरकार में? हम लोनी में काफ़ी सालों से रह रहे हैं, लेकिन पहले कभी रात में 7 बजे के बाद भी जाने का मन नहीं करता था, लेकिन अब 11 बजे भी आ जाए तो कोई डर नहीं लगता। हाँ जी, मतलब मोदी साथ में योगी, आप लोग सुरक्षित फील बिल्कुल बिल्कुल सुरक्षित हैं हम। योगी और मोदी के राज में बिल्कुल सुरक्षित हैं। बिल्कुल जी। अच्छा, एक अगर यदि हम पूरे इस क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पे कहा जाता है कि यहाँ किसान जो है वो ज़्यादा रहते हैं, किसान बहुत ज़्यादा नाराज रहते हैं। क्या आप लोग किसान फैमिली से हैं? हाँ जी, किसान फैमिली से हर इंसान है, पीछे से है। अच्छा, तो किसान को लेकर के ये कहा जा रहा है कि किसान जितने आंदोलन किए उसके बाद से मोदी जी से किसान भी परेशान है। आप लोग भैया, परेशान मेरी नहीं बात हैं? सुनो, किसानों का आंदोलन नहीं है। किसान अपने यहाँ किसानी करता है, खेती करता है, हमारे लिए अन्न उगाता है, सब्जियां उगा, जो कुछ भी करता है किसानी में। लेकिन ये जो फालतू फंड के लोग होते हैं ना, यहाँ प्रदर्शन वहाँ प्रदर्शन, कभी यहाँ कभी वहाँ, ये काम है। बाकी कोई नहीं, किसान कोई भी परेशान नहीं है, ठीक है ना। और जो किसी किसान की परेशानी है तो वो अपनी परेशानी अपने आप सॉल्व कर लेता है जाके, क्योंकि हमारे नरेंद्र भाई मोदी ने इतनी सुविधा दे रखी है किसानों के लिए भी कि आप जाइए अपनी समस्या बताइए और सुविधा लीजिए। तो आप कैसे कह रहे हैं किसान परेशान है? अब भैया, जिसको कुछ काम ही नहीं रहेगा वो तो कहीं ना कहीं जाके अपना पेट भरेगा, भोजन करेगा और प्रदर्शन करेगा। यूपी के 2 लड़के बहुत हलचल मचा रखे हैं, अखिलेश यादव, राहुल गांधी, कह रहे हैं कि दोनों साथ आ गए। इनके पास कुछ भी काम नहीं है, इनके पास कुछ भी काम नहीं है, तो ये हलचल ही मचाएंगे, ठीक है ना। कह रहे हैं साथ आ गए हैं तो 500 बीजेपी मेरी का बात कहीं सुनिए, कुछ नहीं होने वाला। 500 लोग भद्रोह होते हैं, जो सभ्य व्यक्ति होते हैं, जेंटलमैन होते हैं, वो 500 लोग एकत्रित, लेकिन उसमें एक ऐसा आ जाएगा ना उपद्रव मचाने वाला, तो हलचल मचाएगा। तो उसी टाइप के वो लोग हैं। तो भैया बहुत ज्यादा लग कुछ नहीं रहा है कि अखिलेश और राहुल गांधी साथ आ गए हैं तो बीजेपी कमजोर पड़ जाएगी? नहीं जी, इनका गठबंधन, जोड़बंधन सब रह जाता है, इनका सब रह जाता है, पीछे नहीं था। आप कोई नई बात कर रहे हैं, पीछे नहीं हुआ। और आप कुछ कोई भी इस बार नए ऊर्जा के साथ आ रहे हैं? कुछ नहीं, अभी अपना ऊर्जा तैयार करें हुए, सोलर लगवाएं और अपने अंदर ऊर्जा लें, उसके बाद चुनाव लड़ें। राहुल गांधी ये भी कह रहे थे कि हमारी सरकार आएगी, हम तो सख्ती से लड़ने के काम करेंगे। ना आएगी तब ना, उनकी सरकार ही कहाँ है जो आएगी? है ही नहीं, कुछ भी आएगी नहीं है, नहीं। बिल्कुल नहीं।
क्या लग रहा है कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो उनकी सरकार आ जाएगी? आप लोग तैयार हैं राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए? नहीं नहीं, यहाँ क्या काम है राहुल गांधी का? यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ काम ही यहाँ नहीं तो है? नहीं नहीं, उनका कोई काम ही नहीं है। यहाँ तो योगी मोदी का ही काम है। महिला सुरक्षित है, फिर महिलाओं को बहुत फायदा हुआ। सबके जीरो बैलेंस के खाते खुले हैं, पैसे भी डले हैं, गैस सिलेंडर भी मिला है, अनाज भी मिला है, विकास योजना का लाभ भी मिला है। बहुत सारा काम है जो किया है। मोदी जी सबसे बड़े घोटाले मतलब घोटाला करने वाले इस देश के सबसे बड़े नेता हो गए हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वे लिखे पढ़े कम है लोग जो इस तरह की बात सोचते हैं। पढ़े लिखे योगी मोदी अपने मोदी को तो अनपढ़ बता रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं कि पढ़े लिखे तो जो लोग हैं वो तो विदेश से पढ़ के आए हैं। ऐसे क्या होता है? ऐसा कुछ नहीं है। विदेश से पढ़ो या कहीं से पढ़ो, पढ़े लिखे तो हैं। पढ़ाई तो सब जगह एक ही है। थोड़ा हम लोगों ने तो 70 साल लूटा, तो अनपढ़ को ही देश चला लेने दो। पढ़े लिखे लोगों ने देश लूट लिया। 70 साल लूटा, ठीक है, तब अनपढ़ को ही चला लेने दो। हम तो अनपढ़ से ही खुश हैं। हम अनपढ़ से खुश हैं। मोदी जी हमारे अनपढ़ हैं। राहुल गांधी इंग्लैंड से पढ़ के आए हैं। तो इंग्लैंड की पढ़ाई इंग्लैंड में काम आएगा, हमारे इंडिया की पढ़ाई तभी तो देश कह रहे हैं कि विश्व गुरु बना देंगे हम। विश्व गुरु तो बनेगा, लेकिन कांग्रेस नहीं बना पाएंगे, हमारे मोदी जी बनाएंगे। मोदी जी बना जी पाएंगे। बिल्कुल, और जनता की ताकत मोदी जी के काम विश्व गुरु बन जाएगा। अच्छा, अगर हम बात करें मोदी जी के लीडरशिप की, तो देश में इतने सारे नेता हैं, उनमें और लोगों में कोई क्वालिटी नहीं है जो मोदी जी एक में। मिनट भैया, मोदी जी किसी घर जाते हैं? नहीं जाते ना। कितने नेताओं, लेकिन उनका जो बिहेव है, उनका जो व्यवहार है, उनकी जो लोकप्रियता है, जो जनता को प्रेम करते हैं, तो उनका प्रेम जो होता है ना, जो अंतरात्मा जो उनकी प्रेम होती है, वो जन जन तक पहुंचता है और लोग मोदी मोदी करते हैं। भाई हम तो मोदी में प्यार देखे हैं तो हम तो मोदी कहेंगे। बाकी जो अखिलेश में प्यार देखा हो, राहुल में देखा हो, उसे उसको पता होगा, हमें तो पता है नहीं। सही कह रहे हैं। तो इस बार क्या लग रहा है कि पूरे उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीट है, कितना आप लोग जो है सो इस बार दे रहे हैं बीजेपी को, या हम फिर तो 80 का 80 निकालेंगे, 80 का 80 निकालेंगे। और बताओ? 80 का 80? 80 पूरी ताकत लगा देंगे। आज से आपने देख लिया होगा, सुबह से हम कर रहे तो हैं। ये जो जितना आप कह रहे हैं कि हम ताकत लगा देंगे 80 के 80 सीट देने में, ये लोग भी गठबंधन बनाए हैं, ये लोग भी मेहनत कर रहे हैं। करने दो ना, हमने मना कब किया है? लोकतंत्र सरकार है, लोकतंत्र देश है हमारा। कह रहे हैं ईडी सीबीआई का बहुत जो है सो गलत इस्तेमाल कर रहे हैं मोदी जी। नहीं, सब चीज का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने 70 साल में कुछ भी नहीं किया इस्तेमाल, और मोदी जी सब इस्तेमाल गलती कर रहे हैं। तो हम गलत के साथ ही हैं। यदि मोदी जी गलत हैं तो हम सारी जनता मोदी जी के साथ है। मोदी जी के साथ बिल्कुल नहीं, मोदी जी गलत है तो क्या चीज कह रहे हैं? मोदी जी गलत नहीं है। गलत नहीं है। नहीं, मोदी जी गलत नहीं है। वे अपनी जगह ठीक काम कर रहे हैं। हाँ, पब्लिक को बहुत फायदा है उनसे। फायदा ऐसी है। हाँ, बहुत अच्छी तरह काम कर रहे हैं अपना पूरा। तो आपने देखा जिस तरीके से गाजियाबाद की जनता जो है वो अपना राय आप लोगों हमारे सामने खुल के रखी है, और इन रायों, इन विचारों के पीछे जो है आप क्या कहना चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दीजिए इजाज़त, धन्यवाद, नमस्कार।